बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी को कम करवाने और साज़िश करवाने के लिए तैयार हैं। इस मुतल्लिक उन्होंने सदर पुतिन को फ़ोन किया। अभी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ को बराह रास्त इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका इस तनाज़े में मुलव्वस नहीं है। जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या इन्होंने ट्रंप से अमेरिकी साख्ता बंकर्स बैलिस्टिक बम्बों की दरख्वास्त की है जो ज़ेर ज़मीन हदाफ को तबाह कर सकते हैं, तो नेतन्याहू का कहना था कि मैं सदर के साथ अपनी बातचीत के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये समझें कि इनके फैसले इनके अपने फैसले हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इसराइल पहले ही ईरान के जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचा चुका है, जिसमें अस्फहान में जौहरी प्लांट पर हमला भी शामिल है। फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान याहू से सवाल किया कि क्या इसराइल ने अब तक ईरान की जौहरी सलाहियत को कितना नुकसान पहुंचाया है। नेतन्याहू का कहना था, मेरे ख्याल में हमने इन्हें काफ़ी पीछे धकेल दिया है। मुझे लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर हैरान थे। इन्होंने जुमे के रोज़ से इसराइली फ़ज़ाइया की फ़ज़ाई बर्तरी का हवाला देते हुए मज़ीद कहा कि इसराइल ने तेहरान तक आज़ाद रास्ता हासिल कर लिया है। इनका कहना था कि अब हम तेहरान और दीगर मकामात पर मतलूबा हदाफ हासिल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर कि इसराइल और ईरान को एक मुआहिदा करना चाहिए, नेतन्याहू का कहना था कि अगर वो ईरान वही करते हैं जो सदर चाहते हैं और अपनी जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल इसका इंतज़ार नहीं करेगा। नेतन्याहू का कहना है कि अगर ईरान किसी मुआहिदे के तहत इसराइल पर मिसाइल दागना बंद कर दे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी जौहरी सलाहियत को बढ़ाना बंद कर देगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि यहाँ मसला कशीदगी कम करने का नहीं है, यहाँ मसला जंग बंदी का नहीं है, मसला इन चीज़ों को रोकना है जो हमारी बका के लिए खतरा हैं। याद रहे कि ईरान कई बार जौहरी हथियार बनाने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या ईरान में हुकूमत की तब्दीली इसराइल की कोशिशों का हिस्सा है। इनका कहना है कि ये नतीजा हो सकता है क्योंकि ईरानी हुकूमत बहुत कमज़ोर है। नेतन्याहू का दावा है कि मौजूदा ईरानी हुकूमत के पास अवाम की सपोर्ट मौजूद नहीं, और इनका कहना है कि 80% अवाम इस हुकूमत का खात्मा चाहती है। इनका ये भी कहना था कि फ़ारसी लोग और यहूदियों के दरमियान एक कदीम दोस्ती रही है। इस वक्त अमल और उठने का फ़ैसला ईरानी आवाम का है। आज अमेरिका और ईरान के दरमियान तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुमकिन मुआहिदे से मुतल्लिक मुज़ाकरात के छठे दौर का इनकाद आज होना था। इसके बरअक्स तीसरी रात भी इसराइल ने ईरान के कई किलोमीटर अंदर जाकर फ़ज़ाई हमले किए, जबकि तेहरान ने इसराइल पर दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइल की एजेंसी सर्विसेज का कहना है कि कम अज़ कम 10 इसराइली शहरी ईरानी हमलों में हलाक हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़्यादा शहरी ज़ख्मी हुए हैं। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 128 शहरी हलाक हुए हैं, जबकि 900 के करीब ज़ख्मी हैं। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान ने इसराइल की जानिब जवाबी मिसाइलों की एक नई लहर शुरू की है। सदर मसूद ने खबरदार किया है कि अगर इसराइली हमले जारी रहे तो फिर इसराइल बहुत सख्त और मज़ीद शदीद जवाब की उम्मीद रखे। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को आम इसराइली शहरियों की हलाकत की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। बीते याम में इस रिहायशी इमारत की जगह पर
جو ایرانی میزائل حملے میں تباہ ہوئی ہیں، نیتن یاہو نے خطاب کرتے ہوئے اس اقدام کو عام شہریوں، خواتین اور بچوں کا سوچا سمجھا قتل قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا حصہ نہیں ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ وہ اس کا حصہ بن جائے۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ روسی صدر کی ثالثی کی پیشکش کو تسلیم کرنے پر بھی تیار ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس کہ امریکہ ان اسرائیلی حملوں میں شراکت دار ہے جو ایران کی جوہری تنصیبات پر کیے گئے ہیں، اور کہا کہ امریکہ اپنی ذمہ داری خود قبول کرے۔ کہا ہے کہ اس کے درجنوں جنگی طیاروں نے رات بھر اور ایران کے ساتھ لڑائی کے تیسرے روز تہران میں کم از کم 80 اہداف پر حملے کیے ہیں۔ ان میں ایران کے وزارت دفاع کا ہیڈ کوارٹر، فوج کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یونٹ اور دیگر اہداف جہاں ایرانی حکومت نے جوہری ذخیرہ چھپا رکھا ہے شامل ہیں۔ برازیل، یہ تھی آج دن بھر کی وہ خبریں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے بارے میں تھی۔ اب نیتن یاہو اور امریکن صدر جو یہ معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کس حد تک اس معاہدے میں کامیاب ہوتے ہیں۔